वेलकम बैक। अल्कोहल एंड ईथर आज करेंगे हम लोग। ठीक है। अल्कोहल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट functional group because it is the in midway the path of the formation of another compound, and meanwhile it is starting material of various compound। तो बहुत ही important है। अगर किसी केमिस्ट को मान लेते हैं कि मरुस्थल में छोड़ देते हैं और उसे ये कहते हैं कि कौन सा कंपाउंड तुम्हें चाहिए जिससे कि तुम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विस्तार कर सको, तो वो होगा अल्कोहल स्टार्टिंग मटेरियल के हिसाब से। क्योंकि अल्कोहल जो है एक ऐसा कंपाउंड है जिससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं, और बाद में थक जाओ तो पी भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये, और जो भी मतलब वो अल्काइल हैलाइड है, एल्कीन का फॉर्मेशन है, एल्कीन मतलब स्टार्टिंग मटेरियल बहुत सारे हैं। ठीक है। तो अल्कोहल की बात करेंगे हम। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल की देखेंगे। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल? स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल बेसिकली जो प्रॉपर्टीज होता है अल्कोहल का, ठीक है, या केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसलिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट स्ट्रक्चर जो है हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देयर आर बिलियंस कंपाउंड एंड वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एंड analyze all individual compound. So what we do the part of all the class of compound is divided in some important parts. So अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में हम कर देंगे, या फिर अराइल हैलाइड को फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से कर देंगे, या अल्काइल हैलाइड को फंक्शनल ग्रुप। मतलब कहने का मतलब ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करना है तो हमें क्या करना होगा कि हर एक कंपाउंड को क्लास वाइज डिवाइड कर देंगे, जिससे कि अगर एक क्लास के प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग समझ लें तो सारे मतलब उससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होंगे उसको हम लोग समझ पाएंगे। तो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप का काम होता है। तो फंक्शनल ग्रुप और साथ में स्ट्रक्चरल थ्योरी, कहने का मतलब कि स्ट्रक्चर जो है कंपाउंड का कैसा है, ये दोनों इंपैक्ट करता है किस पे? प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, दोनों चीज की बात करेंगे। सो अल्कोहल का अगर जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखें ROH, वेयर नो डाउट R जो है हमारा अल्काइल हैलाइड है, सॉरी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप। अराइल ग्रुप यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे ही हम अराइल ग्रुप लेंगे तो वो हमारा फिनॉल के क्लास में आ जाएगा, उसका प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगा। अल्काइल ग्रुप का क्या मतलब है और अराइल ग्रुप का क्या मतलब है? अल्काइल ग्रुप में क्या होता है बेटा कि जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जैसे हमने बोला सबसे सिंपलेस्ट CH3, ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप है। ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। ठीक है, क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में। लेकिन अराइल की अगर बात करें या अल्किनाइल की बात करें तो इसमें जो है अगर हम बात करें अल्काइल की, सो ये जो कार्बन है यहाँ पे अगर OH लगता है तो ये कार्बन sp2 हो जाता है, साथ में रिजोनेंस भी हो जाता है। अल्किनाइल में क्या होता है कि कार्बन sp2 होता है। तो ये कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये बहुत बड़ा इंपैक्ट रोल प्ले करता है किसमें? रिएक्शन मैकेनिज्म में। रिएक्शन में पूरा क्लास का प्रॉपर्टीज ही चेंज कर जाएगा। ठीक है। तो कुछ कंपाउंड है जो कि हमारा ओपन हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कुछ कंपाउंड का नोमेनक्लेचर की बात करें तो CH3 एक कंपाउंड ले लेते हैं। अच्छा, नोमेनक्लेचर का जो बेसिक रूल है वो रूल जो कॉमन नेम है, कुछ कॉमन कंपाउंड के नेम को आपको ध्यान में रखना होगा। टर्ट ब्यूटाइल किसे कहते हैं, इसके बाद हम आइसोप्रोपाइल किसे कहते हैं, ये सब प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे ये चीज डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सा नोमेनक्लेचर के बारे में समझेंगे कि नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को देखते हैं, नंबरिंग करते हैं उस साइड से जिस साइड से हमारा जो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले है। प्रायोरिटी लिस्ट में अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का जो है अल्काइल हैलाइड एल्कीन से ज्यादा होगा। तो अगर कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो आपको इस तरह से नंबरिंग करना है जिससे कि प्रायोरिटी बेसिस के हिसाब से हमारा फंक्शनल ग्रुप आए। पहला तो ये। दूसरा, लोकेंट का सम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा कि प्रायोरिटी अगर आप लेते भी हैं तो कभी कभी क्या आएगा कि अगर राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तो सेम लोकेंट का पोजीशन आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं तो सेम लोकेंट का पोजीशन आएगा। ठीक है, इसमें ग्रुप का। लेकिन वहां पे क्या होता है कि सम ऑफ लोकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो सम ऑफ लोकेट अगर निकालेंगे जिस साइड से
सम ऑफ लोकेंट सबसे कम आएगा, ठीक है, क्योंकि मोड जो हमारे पास कंपाउंड आएंगे वो ब्रांच्ड भी आ सकते हैं, साइक्लिक भी आ सकते हैं, तो जिस तरफ से सबसे कम आएगा सम ऑफ लोकेंट, तो उस हिसाब से हम उस तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। और जो मेरा रूट वर्ड है मिथ, इथ, प्रोप, उसके बाद सफिक्स आएगा, प्रीफिक्स आएगा, तो ये चीज हम लोग नोमेनक्लेचर में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस चीज को यहाँ पे हम लीव करते हैं, आगे चलते हैं। सो जो कंपाउंड आएगा ये अगर sp3 है तो ये हमारा अल्कोहल आ जाएगा, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और जहां पे हमारा अराइल ग्रुप आ जाएगा वहां पे फेनॉल आएगा, जिसका एक अलग सा चैप्टर आएगा फेनोलिक कंपाउंड का, उसका प्रॉपर्टीज और सारा कुछ अलग होगा। नाउ चलते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ना। यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि अल्कोहल में आने वाले लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म को समझेंगे, कौन सा रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होगा, ठीक है, क्या उस रिएक्शन में हमारा कार्बोकेटाइन बन रहा है, या फिर सिंपली SN1 रिएक्शन हो रहा है, या SN2 रिएक्शन हो रहा है, या एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, ये सब चीज डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, यहाँ कंपाउंड हमारा अल्कोहल है तो अल्कोहल क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं अल्कोहल को यहाँ पे, दैट इज प्राइमरी, दैट इज सेकेंडरी एंड दैट इज टर्शियरी। तीन तरह के अल्कोहल को हम लोग देखेंगे ना। प्राइमरी अल्कोहल जैसे हमारा अल्काइल हैलाइड है C, ये हमारा 4 ग्रुप है, इसमें एक में हमारा OH तो होगा ही नो डाउट। अगर एक हाइड्रोजन है और अगर दो हाइड्रोजन है और एक हमारा कोई ग्रुप है CH3, कहने का मतलब है कि OH अगर सिंगल हाइड्रोजन से जुड़ा हो, so this is called primary. Okay, so we can write here this is CH3 CH2OH, मतलब this is primary alcohol, मतलब कि जो कार्बन का जो वैलेंसी है 4, उसमें एक वैलेंसी तो OH ऑक्युपाई करेगा, बाकी जो 3 वैलेंसी है उसमें अगर एक अल्काइल ग्रुप हो और बाकी 2 हाइड्रोजन ग्रुप हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, सो दिस इज प्राइमरी। अगर समहाउ एक हाइड्रोजन ग्रुप किसी अल्काइल ग्रुप से क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, तो अब ये कार्बन जो है एक ही हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़ा होगा, तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अल्काइल ग्रुप के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, कितने अल्काइल हैलाइड के ग्रुप, सॉरी अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत बेटर होगा कि कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। 3 हाइड्रोजन है, अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया दैट इज प्राइमरी, अगर 2 हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप रिप्लेस किया दैट इज सेकेंडरी, अगर तीनों का रिप्लेस कर दिया, तो अगर यहाँ पे इस H की जगह CH3 हो गया, तो ये हमारा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अल्कोहल बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। इससे पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड किए थे, तो बार-बार नाम अल्काइल हैलाइड आ रहा है, ठीक है। इसके बाद तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के हिसाब से हम लोगों ने इसको यहाँ पे क्लासिफाई कर लिया। नाउ कुछ अल्कोहल को हम लोग नंबर ऑफ OH ग्रुप के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। सो जैसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और अच्छा इसका जो कॉमन नेम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन IIT JEE में भी कॉमन नेम पूछता नहीं है, बट याद होना चाहिए क्योंकि कन्वर्जन में बहुत आता है। सबसे पहले डाइहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब 2 अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे ग्लाइकोल। अच्छा, ग्लाइकोल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज भी होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, जो विंटर की जगह क्या होता है कि रेडियर में पानी होता है। क्लास 9th 10th में भी ये क्वेश्चन आता था बहुत ज्यादा, कि जो विंटर का देश है जैसे यूरोपियन देश है, उसमें क्या होता है कि रेडिएटर में पानी नहीं जमता। क्यों नहीं जमता, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था। तो इसका आंसर है कि जो पानी है उसमें ग्लाइकोल मिला दिया जाता है। ग्लाइकोल क्या करता है, वाटर के डिप्रेशन पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को और लो कर देता है, ठीक है। तो ये आप सॉल्यूशन में पढ़ेंगे क्लास 11th या क्लास 11th में, सॉल्यूशन दोनों में, क्लास 11 12th में सॉल्यूशन से फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। सो वही ग्लाइकोल है ये, ठीक है। ग्लाइकोल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, CH2OH। सो दिस इज डाइहाइड्रिक ग्लाइकोल, ओके। नेक्स्ट है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। सो ट्राइहाइड्रिक अगर हम बात करें तो ट्राइहाइड्रिक में सपोज CH2OH। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे, इसका जो है ना आप IUPAC नेम जरूर लिखेंगे। इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल कहाँ पे यूज होता है पता ही है, ठीक है।
नेक्स्ट हाइड्रिक ऑर्बिटल में एक एग्जांपल लेते हैं, सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल में कुछ इसी तरह का होता है, तो CH2OH, ओके, CH2OH, ठीक है, इसमें OH ये 4 बार होता है, ठीक है, और CH2OH, तो आप ये ध्यान रखेंगे 6 कार्बन का होता है CH2OH, तो ये एक साथ होगा, ओके। तो ये हमारा 3 तरह के कभी कभी पूछ देता है, ओके। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नाउ physical properties of alcohol. What is so special about the alcohol? So simply अगर हम देखें तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, RH, that is CH3H, अल्काइल हैलाइड, अल्केन में अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन में, ओके। नाउ अगर वाटर की बात करें तो H2O. So if in anyhow condition R is replaced by OH, then we get OH, that is alcohol. And in anyhow condition, if in water hydrogen is replaced by say alkyl group, so we again get ROH. So somehow we can see alcohol is a combination of alkane, ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं alkane और water. So we can write here RH plus H2O, so HOH. So we can say this is ROH, okay. So we can say that alcohol जो है डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है, या फिर हम कहेंगे वाटर का डेरिवेटिव है। बट अल्कोहल जो है बॉन्डिंग के हिसाब से देखेंगे तो बॉन्डिंग में ROH हमने देखा था स्ट्रक्चर में, दिस इज ROH, ये अल्काइल हैलाइड है, इस पे क्या होगा, लोन पेयर होगा, क्या होगा, लोन पेयर होगा, क्योंकि एक जो पेयर होगा बॉन्ड पेयर ये CH3 के साथ बना होगा, ठीक है, और OH का बॉन्ड होगा, और ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ROH भी क्या होगा, ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और इस लोन पेयर के कारण इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंट स्ट्रक्चर होगा। सो ये तो हमारा स्ट्रक्चरल थ्योरी का पार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात होता है कि जो अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का लगभग क्या होता है 2.0 या 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल में होता है, बट ऑक्सीजन का 3.0 या सॉरी 3.5 के लगभग में होता है। ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस के कारण क्या होता है कि अल्कोहल में ये बॉन्ड जो है OH का बॉन्ड पोलराइज हो जाता है, और पोलराइज होने के कारण अल्कोहल पे ये क्या हो जाएगा, ROH पे ये डेल्टा प्लस माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। सो इन फैक्ट ये क्या करेगा कि एक अल्कोहल का ये हो गया, सो वी हैव अगेन ROH, so this is delta minus and this is delta plus, so many molecules ROH are combined themselves by hydrogen oxygen hydrogen bond. So this bond is comparatively very strong as compared to covalent bond, but less strong as if we compare it with ionic bond. So moreover it is 10 times stronger than covalent bond. तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट से या अल्काइल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट से काफी अधिक होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और सेम रीजन है कि ये हमारा लिक्विड स्टेट में होगा, क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। अगर हम लोग NaCl की बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो सोडियम है वो आयनिक फॉर्म में होता है, और क्लोरीन एनायनिक, सोडियम केटायनिक फॉर्म में होगा और क्लोरीन एनायनिक फॉर्म में होगा। सो देयर आर ग्रेट electrostatic attraction force, that is called Coulombic attractive force, which is very stronger as compared to simple we say that hydrogen bond or covalent bond. तो आयनिक बॉन्ड के कारण ये सॉलिड स्टेट में होगा। तो बेसिकली आप अगर देखेंगे कि ज्यादा आयनिक होगा, जो भी आयनिक कंपाउंड होगा वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, ठीक है। आप तो सिलेबस में नहीं है, पहले सिलेबस में था, वो किस में होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। लेकिन अगर हम ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये नॉन आयनिक की बॉन्ड करें, ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड की बात करें, तो वो जो है हमारा गैसियस स्टेट में होगा। जैसे हाइड्रोजन
क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है, एच एच का वो गैसियस स्टेट में होगा, क्लोरीन नॉन पोलर बॉन्ड है वो गैसियस स्टेट में होगा। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों के बीच का, जैसे HCl हाइड्रोजन फ्लोराइड या वाटर, इसमें क्या है कि बॉन्डिंग जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, होना चाहिए गैसेस, बट यहाँ पे पोलैरिटी के कारण ये हमारा क्या होगा, पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने के कारण यहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिससे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स ये 100% आयनिक तो नहीं होता है, लेकिन डाइपोल का क्रिएशन होता है अगेन चार्ज सेपरेशन के कारण। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग जाता है, जिसके कारण ये कंपैरेटिवली नॉन पोलर बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं। सो अगर इस तरह से कोई भी लिक्विड हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ज्वाइन करता है तो उसे हम एसोसिएटेड लिक्विड कहते हैं। तो वाटर इज एसोसिएटेड लिक्विड। इसी तरह अगर हम अल्कोहल की बात करें तो ये भी हमारा एसोसिएटेड लिक्विड होगा, और इसका रीजन यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके राइट। अब जो अल्कोहल है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, तो बहुत सारे आयनिक कंपाउंड या नॉन पोलर या पोलर कंपाउंड के रिएक्शन में सॉल्वेंट के जैसा भी काम करता है। अगर हम बात करें कोई आयनिक रिएक्शन में, तो जनरली आप देखेंगे कि आयनिक रिएक्शन वाटर में होता है। बहुत सारे कंपाउंड में जहां पे हमें वाटर की जरूरत नहीं होगी, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम का अगर रिएक्शन करते हैं तो हमें ड्राई ईथर की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत नहीं होती। अगर वाटर लेंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा मैग्नीशियम के साथ सोडियम के साथ। तो हमें क्या करना होता है कि एनहाइड्रस, मतलब ये आप समझिए कि जहाँ पे वाटर की मात्रा ना हो, उस हिसाब से उस टाइप का हम लोग सॉल्वेंट लेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, व्हाई केरोसिन आर केप्ट सॉरी सोडियम आर केप्ट इन, व्हाई सोडियम आर केप्ट इन, क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई सोडियम आर केप्ट इन केरोसिन। तो सोडियम को केरोसिन में केप्ट क्यों रखते हैं, ठीक है। यही कारण है कि सोडियम को हम लोग किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि अगर हाइड्रस कंडीशन आएगा तो वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण एक्सप्लोजन हो सकता है। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लोजन एंड इम्प्लोजन, एनीवन? एक्सप्लोजन क्या होता है और इम्प्लोजन क्या होता है, दोनों सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लोजन सर वही होता है, फट जाता है। एक्सप्लोजन में क्या होता है, अंदर का प्रेशर बाहर, आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन दो वर्ड आएगा, कभी कभी पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोजन एंड इम्प्लोजन, ठीक है, इम्प्लोजन। सो एक्सप्लोजन में क्या होगा कि अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग अंतरिक्ष में चले जाएं, ठीक है, हाँ स्पेस में, तो स्पेस में चूंकि कोई भी मीडियम नहीं है, वहां पे कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है, तो वैक्यूम है कोई भी, और बॉडी में हमारा क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, ब्लड के कारण। क्योंकि बाहर में प्रेशर एकदम जीरो के लगभग में है, नहीं है, और अंदर में प्रेशर है तो पूरा नस फट जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। अंदर का प्रेशर ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। इसी तरह हम लोग समझते हैं इम्प्लोजन क्या होता है, कि अंदर का प्रेशर कम हो और बाहर का अधिक हो। सपोज कि हम डीप डाइव करते हैं, डीप डाइव करते नहीं कर सकते हैं, उतना ही डाइव कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर सूट भी आता है, उतना ही डाइव कर सकते हैं जितना में वो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा हो एज कम्पेयर टू बाहर के प्रेशर से। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या कर देगा, इम्प्लोज कर देगा, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस भी देखने को मिलेगा आपको। खैर ये कुछ दो वर्ड है, एक्सप्लोजन एंड इम्प्लोजन, आपको ध्यान में रखना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि अल्कोहल जो है स्टार्टिंग मटेरियल के जैसा काम करेगा, अल्कोहल जो है सॉल्वेंट के जैसा काम करेगा, अल्कोहल जो है सॉल्यूट के जैसा काम करेगा। अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको एसोसिएट लिक्विड कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे अल्कोहल, देखो क्या है कि अगर हम बात करें CH3 का, एक अल्कोहल का बात करते हैं CH, सो CH3 ये हो गया H और ये OH। तो ये OH जो है बहुत छोटा ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ग्रुप है। ऑक्सीजन जो है एटम के हिसाब से छोटा होता है, तो
जैसे जैसे हम लोग कार्बन के लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि इसका जो हमारा अल्कोहल है, सपोज CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोफिलिक है, इसको वाटर से प्यार है इसको, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है बेटा, हाइड्रोफोबिक है। एल्केन वाला पार्ट है, एल्केन वाला पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो ये पानी में घुलेगा नहीं। तो अप टू 5 या 6 कार्बन तक जो अल्कोहल है वाटर में घुल जाता है। मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा घुलता है, और जैसे जैसे कार्बन का लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। 5 से 6 तक ये पानी में घुल जाएगा सॉलिड, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में बनता चला जाएगा, ठीक है, अल्कोहल, क्योंकि इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा होता है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि चूंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन एक दूसरा रीजन ये भी है कि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो जैसे जैसे कंपैरेटिवली साइज ऑफ चेन इंक्रीज करेगा, अगर वो नॉन ब्रांच है, ब्रांच में नहीं है, तो सरफेस एरिया ज्यादा इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा इंक्रीज होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, इसी में अगर 6 कार्बन है, लीनियर चेन है, OH है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। अगर 6 कार्बन है, अगर ये ब्रांच है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। दोनों में ब्रांच्ड चेन का बॉइलिंग पॉइंट, जो जितना ब्रांच्ड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे ब्रांच बढ़ता है सरफेस एरिया घटती है, और सरफेस एरिया अगर घटेगा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए सरफेस एरिया कम होगा। सो एरिया कम होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स भी कम होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो ये कुछ बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इन सभी चीज को आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत चीज डिस्कस किया कि हाउ अल्कोहल, क्या प्रॉपर्टीज अल्कोहल का, स्ट्रक्चर क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे इंपैक्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, बहुत सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आप लोग ये वीडियो को अच्छे से देखिए, और भी कुछ निकल के आएगा। कहीं पे डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।